गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी गीता मैम और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमारी बुक का फर्स्ट चैप्टर है खाद्य उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप का मतलब होता है बच्चों, जितनी भी फसलें होती हैं जो कि हमारे अनाज के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है हमारी क्रॉप। और प्रोडक्शन मतलब होता है उनका उत्पादन करना, उनकी बढ़ोतरी करना। तो चलिए पढ़ते हैं। आदिकाल से लेकर वर्तमान तक समय के साथ साथ कृषि कार्य विकसित होता गया है। यानी पुराने समय से लेकर अब तक हमारा जो कृषि करने का तरीका है, खेती करने का तरीका है, वो चेंज होता जा रहा है। कृषि से तात्पर्य है मनुष्य के उपयोग के लिए पौधे उगाना या मवेशी पालना। मतलब लोग क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए पौधे लगाते हैं, फसल लगाते हैं और मवेशी मतलब जैसे गाय भैंस बकरी, इनको पालते हैं। क्रॉप यानी फसल, किसी भूभाग यानी खेत में भोजन, वस्त्र या किसी अन्य उद्देश्य से उगाए गए पौधों को हम फसल कहते हैं। यानी हम अपने भोजन के लिए जो पौधे उगाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फसल कहते हैं। फसल शब्द का प्रयोग वास्तव में भूमि पर उगाए गए उत्पाद के लिए किया जाता है। कृषक यानी किसान, जो कि फसल उगाता है उसे हम किसान कहते हैं। अपने प्रयोग या लाभ कमाने के लिए विभिन्न प्रकार की खाद्य फसलें उगाता है, जैसे कि अनाज, साग सब्जी, फल, ये सारी चीज़ें वो उगाते हैं। प्राप्त उत्पादों के आधार पर फसल को हम अनाज, दलहन, तिलहन, कंद मूल, रेशेदार फसल, शर्करा, नकदी फसल इत्यादि में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। अब जैसे अब लोग क्या करते हैं कि अनाज जो होता है, गेहूँ, चावल, उनकी फसल तो उगा लेते हैं अपने खाने के लिए, साथ ही साग सब्जी भी उगाते हैं और फल भी उगा लेते हैं। बट कुछ होती हैं नकदी फसलें जिनसे वो व्यापार करते हैं, जिन्हें बेचकर वो अपना कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो ये किसान इस तरह से दलहन वगैरह, तिलहन, ये सारी फसलें भी करते हैं। बच्चों, एक रोचक तथ्य दिया है। कृषि या एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एगर और कल्चर से हुई है, जिसका अर्थ है खेत और उसकी देखभाल करना। मतलब एगर का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है देखभाल। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे एग्रीकल्चर की उत्पत्ति हुई है। अब हम पढ़ेंगे बागवानी फसल। बागवानी फसल कौन सी होती है, जिसे बोलते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप। उद्यान कृषि या बागवानी कृषि की वह शाखा है जिसमें साग सब्जियां, फल फूल और सजावटी पौधों को उगाया जाता है। यानी हॉर्टिकल्चर में क्या क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में आपको साग सब्जियां, फल फूल और सजावटी पौधे जो होते हैं, लोग जो अपना गार्डन सजाते हैं, बगीचा बनाते हैं, उसमें इस तरह की फसल करते हैं। फसल मतलब कृषि करते हैं। कुछ बागवानी फसल इस प्रकार हैं, जैसे कि साग सब्जियां। साग सब्जी जैसे गोभी, टमाटर, आलू, बैंगन, पत्ता गोभी, शलजम, चुकंदर इत्यादि। फल सेब, आम, अमरूद, पपीता, अंगूर, केला, अनानास, संतरा इत्यादि फल आपको पता ही है। फूल भी होते हैं, गुलाब, चंपा, गेंदा, चमेली, गुड़हल। सजावटी पौधे जैसे क्रोटन और बेगोनविलिया आदि, ये सारे हमारे सजावटी पौधे हैं जिसे हम अपने घरों में लगा देते हैं, तो बड़े सुंदर सुंदर हमें लगते हैं ये। फसल के प्रकार, यहाँ पर हमारे पास कुछ फसल के प्रकार और उनके उदाहरण दिए हैं। जैसे अनाज, अनाज में कौन कौन सी फसलें होंगी, जैसे गेहूँ की फसल, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तो ये अनाज हो गए। दलहन जैसे कि मटर, चना, अरहर, मूंग, मसूर, राजमा, सोयाबीन इत्यादि, ये सारी दलहन होती हैं। दलहन मतलब दालें। तिलहन क्या होते हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, सूर्यमुखी, अरंडी, जिसे कस्टर्ड ऑयल भी इससे निकलता है, अलसी इत्यादि। तो जिनसे हम ऑयल निकालते हैं वो होते हैं हमारे तिलहन। फिर है कंद। कंद जैसे आलू, अदरक, ये हमारे कंद होते हैं। मूल, मूल मतलब जो रूट होती है, जड़ होती है वो, जैसे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद। रेशेदार फसल जैसे कपास, जूट, नारियल इत्यादि। शर्करा फसल जैसे गन्ना, चुकंदर। नकदी फसल जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़,
नारियल। अच्छा, ये होती हैं नकदी फसलें। तो ये इनका क्या करते हैं, इनका व्यापार करते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़ और नारियल इत्यादि ये सारी चीज़ें होती हैं। इनको हम व्यापार के तौर पे इनको उगाते हैं और फिर इनको दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में हम सेल आउट कर देते हैं। फिर है मौसम के आधार पर भारत में होने वाली दो प्रमुख फसलें हैं, जैसे रबी और खरीफ। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल ये हम मौसम के आधार पे करते हैं। अब जैसे खरीफ की फसल है तो इसको हम ग्रीष्मकालीन फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी बुआई जून में और कटाई अक्टूबर में होती है। अब जून में बहुत गर्मी पड़ती है ना, इसीलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसल बोलते हैं। जैसे कि धान, मक्का, कपास, मूंगफली। तो धान तो ज़्यादातर आप लोगों के यहाँ आपने सुना ही होगा, चावल की फसल जो होती है तो वो कब होती है, जून में उसकी बुआई हो जाती है और अक्टूबर के अराउंड इसकी कटाई हो जाती है। अच्छा, रबी की फसलें कौन सी होती हैं, जो कि शीतकालीन इन्हें फसल भी कहते हैं और इनकी बुआई नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल में। यानी इस समय का जो वक्त है वो किसकी, रबी की फसल की कटाई का वक्त है। यानी कि इसमें क्या होगा, ये फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं करती। खासतौर से जो खरीफ की फसलें होती हैं वो मानसूनी वर्षा पर डिपेंड रहती हैं, क्योंकि चावल की फसल के लिए बहुत सारा पानी की ज़रूरत होती है। इसीलिए अगर मानसून जिस साल अच्छे आते हैं तो उस साल धान की फसल अच्छी होती है। तो लेकिन ये जो रबी की फसल है ये इतना मानसून पे डिपेंड नहीं करती। रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें मिलेंगी आपको, जैसे कि गेहूँ, जौ, मटर इत्यादि। तो जो गोल गोल फसलें होती हैं ना, जैसे गेहूँ, जौ, मटर, तो ये हमारी रबी की फसल में होगी। कृषि उत्पादन, फसल की अच्छी उपज के लिए कृषक एक सुनिश्चित ढंग से कई कार्य करते हैं, जिन्हें कृषि कार्य कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। तो फसल की उपज के लिए लोग, जो किसान होता है वो क्या सोचते हैं, नए नए तरीके अपनाता है जिससे उनकी फसल बढ़िया हो और उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। कृषि कार्य को पूरा करने के लिए किसान कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन यंत्रों को कृषि यंत्र भी कहते हैं। यानी बहुत सारे, जैसे पहले क्या होता था कि हल से ही करते थे खेतों में, लेकिन अब ट्रैक्टर का भी यूज़ करने लग गए हैं और भी कंबाइन वगैरह कुछ बहुत सारी मशीनें होती हैं ना, उनका भी यूज़ करते हैं, जिससे उनकी जो गेहूं की कटाई वगैरह है अच्छे से हो जाती है। मिट्टी तैयार करना, अच्छा मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करना फसल की बुआई का पहला चरण है। चूँकि मिट्टी की ऊपरी परत यानी टॉप लेयर को कुछ सेंटीमीटर परत ही पौधों के विकास में सहायक होती है, अतः इसे ढीला सा या मुलायम सा करना आवश्यक है ताकि इसमें पौधों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाए। इस प्रक्रिया को हम जुताई कहते हैं। ये लकड़ी या लोहे के हल से किया जाता है। बड़े खेतों में ट्रैक्टर की से जुताई की जाती है, जबकि छोटे खेतों में जानवरों, बैलों या भैंसों की मदद से भी खेतों में जुताई की जाती है। यदि जुताई सूखे खेतों की जाती है तो मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को बाद में मृदा पटरा, जिसे हम सुहागा कहते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा ना, जिसे पटेला भी कहते हैं, की सहायता से उसको बड़े बड़े जो डीले होते हैं ना उनको छोटा किया जाता है। जुताई के लाभ क्या क्या मिलते हैं, इससे सूक्ष्म जीव और कीड़ों के विकास में सहायता मिलती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मिट्टी के निचले स्तर में मौजूद खनिज तत्व ऊपर आ जाते हैं। इससे मिट्टी के अंदर स्थित हानिकारक कीट ऊपर आ जाते हैं, जिससे उनके भक्षक उन्हें खा सकते हैं। और जो खरपतवार होती है वो भी उखड़ जाती है। खरपतवार का मतलब होता है जैसे कि कुछ गेहूं के साथ में आपने सुना होगा सेव जैसे फसलें निकल आती हैं, तो वो जो अननेसेसरी पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें हम खरपतवार बोलते हैं। जुताई से मिट्टी ढीली और हवादार हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ नीचे तक जा पाती है। ये मिट्टी में जल प्रवाह की क्षमता को बढ़ाती है। मृत कार्बनिक पदार्थ मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, जो उपघटित होकर मिट्टी को उर्वर बना देते हैं। यानी कार्बनिक पदार्थ जो भी होते हैं और कुछ नाइट्रोजन्स वगैरह होती हैं वो मिल जाती हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होने लगती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है। जुताई के बाद मिट्टी का समतलीकरण यानी लेवलिंग किया जाता है, और समतलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी समतल और बारीक हो जाती है। इसमें लकड़ी या लोहे के पाटल या पटरा अथवा सुहागे का प्रयोग किया जाता है। तो चिल्ड्रन, अब आपका होमवर्क है, आपको ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लेके आनी है, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।